नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया के एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 से 8/6/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट पेमेंट 10/6/2023 तक कर सकते हैं। चालान के थ्रू लास्ट पेमेंट 12/6/2023 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन 14/6/2023 से 15/6/2023 के बीच में करवा सकते हैं। टीयर 1 का एग्जाम अगस्त 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। पे स्केल लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में पे लेवल 2 का दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से 63,200 तक दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में पे लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक दिया जाएगा। और लेवल 5 का दिया जाएगा, जिसमें 29,200 से 92,300 तक दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में पे लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक दिया जाएगा। टोटल लगभग वैकेंसीज 1600 है। बाद में इस वैकेंसीज को इंक्रीज भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। ओके। और अप्रोक्स भी मेंशन कर दिया गया है। अब देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से 27 के बीच में और डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एस सी एस टी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर्स के लिए एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अगर आप अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो क्वालिफिकेशन 12th होने चाहिए कम से कम। बट 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम होने चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। ओके। फिर देखिए अगर आप एलडीसी जेएफए और डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट डीईओ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जैसे 8.1 में जैसे ये सारे ऑफिसर्स में हमने जो डिस्कस किया, ये ऑफिसर्स को छोड़ करके क्वालिफिकेशन इन सभी पोस्ट के लिए 12th पास होने चाहिए। किसी भी स्टैंडर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर आपका 12th 1/8/2023 तक कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 12th इतना डेट के बीच में कंप्लीट नहीं होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिंक में विजिट कीजिएगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोग्राफ का साइज कितना केबी के कितना के बीच में होने चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, तो ये सब मेंशन है, आप यहाँ से देख लीजिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपे, क्रेडिट एटसेट्रा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों एग्ज़ाम के सेंटर को देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं जिनके माइंड में ये ज़्यादातर आता है कि एग्ज़ाम का सेंटर सामने होगा तो बेटर होगा। ओके, तो आप यहाँ से पहले देख लीजिए कि एग्ज़ाम का सेंटर आपके होम टाउन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा अगर उस तरह का सिचुएशन है तो। अदरवाइज़ आप तो फॉर्म को अप्लाई कर ही सकते हैं। बट बहुत से ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में
फुल फ्रीडम नहीं दिया जाता है। ओके, तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं स्टेट, आप यहाँ से देख लीजिए, तो ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका केरला रीजन से बिलोंग करते हैं स्टेट यहाँ पर मेंशन है, तो एग्ज़ाम का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ से एग्ज़ाम के सेंटर को देख सकते हैं कि कौन से रीजन में और कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। आप यहाँ से देख लीजिए। फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको 3 अल्टरनेटिव्स दिया जाएगा। ओके, तो आप नज़दीक जो है आपके घर से, उसको आप चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आप जो भी चूज़ कर सकते हैं। बट देखिए, आप अपने घर से सामने के सेंटर को चूज़ करेंगे तो आप ही का इसमें बेनिफिट होगा। ओके, अब देखिए एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के स्कीम को समझने से पहले एक बार सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। देखिए, आप इसमें सिलेक्शन टियर 1, टियर 2 और स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम के स्कीम को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, टियर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टियर 1 के एग्जाम को देने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, और देखिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ठीक है, और अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 1/2 का पेनल्टी लगेगा। तो क्वेश्चन को आप जब भी अटेम्प्ट करें 100% श्योर हो जाए एंड देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब टियर 2 के एग्जाम के स्कीम को समझते हैं। देखिए, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 180 मार्क्स कैरी करेगा। मतलब एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 180 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज पे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 45 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए, सेक्शन 3 में आपको 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए सेक्शन 1 में आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा और सेक्शन 2 में भी आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अब देखिए, सेक्शन सेक्शन 2 में सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें डीओ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पोस्ट में टाइपिंग के लिए 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा। डीओ के पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में, मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पोस्ट को छोड़ करके डीओ का, उसमें भी 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अब देखिए, टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएफए में 10 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए, टियर 2 का जो सेक्शन है वो सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए कौन से पोस्ट के लिए, आप यहाँ से देख लीजिए। अब सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, टियर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज पे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, सो दैट एग्जामिनेशन में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। जनरल इंटेलिजेंस पे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, टियर 2 में मैथमेटिकल एबिलिटीज पे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पे ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लीजिए। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर प्रोफेंसी में आपको ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो देखिए, आप आपको जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा उस समय आपको आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के अबाउट मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये सब तो होगा ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ से देख लीजिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट से तो आप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, एक सर्विसमैन है, तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी बना लीजिएगा। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना होगा। अब देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है, इसको आप ध्यान मत दें, ध्यान इसको ना दीजिए। ओके, क्योंकि कटअप आप भी जानते होंगे कि कभी कभी हाई चल जाता है, तो इसको ध्यान ना ही दे तो ही बेटर रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।